चलिए हम लोग आज हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण भाग शब्द रचना के बारे में जानेंगे। शब्दों की रचना हिंदी में मुख्यतः 5 प्रकार से होती है। पहला प्रकार है उपसर्ग बनाकर, उपसर्ग जोड़कर, दूसरा हो गया प्रत्यय जोड़कर, तीसरा समास द्वारा, चौथा संधि द्वारा, पांचवा पुनरुक्ति द्वारा। अब हम उपसर्ग के बारे में जानेंगे। वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ को बदल देता है, एक नया शब्द प्रदान करता है, उसे उपसर्ग कहा जाता है। उपसर्ग को अंग्रेजी में प्रीफिक्स कहते हैं। जैसे आपने प्र, उप, आ, सम, अधि, नि, निस, परा, आ, अ, अनु जैसे उपसर्गों का नाम सुना होगा। जैसे प्र जोड़ हार प्रहार बन गया, उप जोड़ हार उपहार बन गया, अनु जोड़ गामी अनुगामी बन गया, निर्जोड़वास निर्वास बन गया, प्रजोड़ भव प्रभव बन गया। इस तरह से हम शब्दों को बनाते हैं उपसर्गों को जोड़कर। अब उपसर्गों को हम देख सकते हैं, कुछ संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, हिंदी के उपसर्ग होते हैं, उर्दू के उपसर्ग होते हैं, उर्दू के उपसर्ग होते हैं, अरबी फारसी के उपसर्ग होते हैं। इन सब उपसर्गों के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले मैं संस्कृत के उपसर्ग के बारे में आपको बताऊंगा। जैसे अति उपसर्ग है। अति उपसर्ग का मतलब होता है अधिकता, अधिकता बताता है। जैसे अतिरिक्त, अतिचार, अत्यंत, ये सब अति उपसर्ग से बने शब्द हैं। अधि उपसर्ग, अधि उपसर्ग जो है आपको ऊंचा के अर्थ में, ऊपर के अर्थ में, प्रधान के अर्थ में उपयोग में लाया जाता है। जैसे अधिपति, अधिमास, ये सब अधि उपसर्ग से बने शब्द हैं। अनु का प्रयोग, अनु उपसर्ग का प्रयोग पीछे के अर्थ में, सदृश के अर्थ में, साथ के अर्थ में किया जाता है। जैसे अनुगामी, अनुकाल, अनुकूल, अनुरूप, ये सब अनु उपसर्ग से बने शब्द है। अप का मतलब होता है उल्टा, उल्टा, विरुद्ध, विरोधाभास स्पष्ट करता है। जैसे अपकार, अपमान, अपकर्म, अपकृति, अपयश, ये सब अप उपसर्ग से बने शब्द हैं। अपि का मतलब होता है निकट। जैसे अब अपिधान हो गया आपका। अभि उपसर्ग होता है सामने के अर्थ में, बुरा के अर्थ में, अधिक, दूर, समीप इत्यादि के अर्थों में इसका प्रयोग किया। जैसे अभिलाषा, अभ्यास। और निश्चय का अर्थ बताता है, अनादर बताता है। जैसे अवज्ञा, अवधारणा, अवधारणा हो गई, अवज्ञा हो गया। उसके बाद आ विपरीत अर्थ देता है। जैसे आपात, आकंपन, आगमन। उप समीपता को दर्शाता है, सामर्थ्य को दर्शाता है, न्यूनता को दर्शाता है। ये सब संस्कृत के उपसर्ग हैं। जैसे उपकूल, उपनयन। उसके बाद आपका नि हो गया, नि समूह का बोध कराता है। अधोभाव, अत्यंत, आदेश, कौशल, बंधन इत्यादि का बोध कराता है। जैसे निपतित, निदेश। निरुपसर्ग है। निरुपसर्ग निषेध को बताता है, रहित, किसी कार्य से रहित होते हैं, हम बाहर जाते हैं। जैसे निर्दोष, दोष से रहित, यहाँ रहित का भाव हो गया। निर्भय, जिसके अंदर भय नहीं है। निर्वास, जो बाहर है, यहाँ बाहर का अर्थ बता रहा है। परा, परा अधिकता को बताता है, उल्टा अर्थ भी बताता है। जैसे पराक्रम, पराजय। आपको प्रकृष्ट, प्रभव, ये सब संस्कृत के उपसर्ग हैं। प्र का अर्थ होता है आगे, सामने, दूर। प्रति का मतलब होता है विरुद्ध, सामने। जैसे प्रतिकूल, प्रतिकार। चारों ओर की वस्तुओं को दर्शाने के लिए परि उपसर्ग का प्रयोग। जैसे परिक्रमण, परिभ्रमण, परिधि। उसके बाद आपका सुंदरता, सुंदर वस्तु को बताने के लिए। जैसे सुकर्म, सुगम, सुगंधित। सम का हम प्रयोग करते हैं पूर्णता के लिए। जैसे संतुष्ट, संतोष, ये सब में सम उपसर्ग हैं। संग्रह, संताप। अब कुछ हिंदी के उपसर्ग जानेंगे। जैसे हिंदी उपसर्गों में महत्वपूर्ण है। अभाव को, किसी चीज की कमी को दर्शाता है। जैसे अन्याय, अधर्म, अकर्म, अभागा, अकाल, अदीन। उसके बाद अन्न भी अभाव निषेध को बताते हैं। अनबन, अनहोनी, अनमोल। कम को बताता है, हीनता को बताता है। जैसे दुकाल। नी हो गया आपका, निषेध को बताता है, अभाव को बताता है। निकम्मा, निगोड़ा, निडर। बिन का मतलब बिना, अभाव, निषेध बताने के लिए बिन उपसर्ग का प्रयोग होता है। हिंदी का उपसर्ग है। जैसे बिन काम। भर उपसर्ग जो है पूर्णता को, पूरे वस्तु का बोध कराता है। जैसे भर पेट, पूरा माने भर पेट खाए हैं। क और कु उपसर्ग भी हिंदी के उपसर्ग हैं जो हीनता को बताते हैं। जैसे कपूत, कुख्यात। स और सु जैसे सजीव,
सुनाम, सुशील, इस श्रेष्ठता को बताने वाले हैं। सपूत, सुपात्र। उसके बाद कुछ अरबी के उपसर्गों को देखा जाएगा। अरबी के उपसर्ग में आपका हो गया अल। अल निश्चितता को, निश्चित चीज़ को दर्शाता है, जैसे अलबत्ता, अलगरज। आपका गैर हो गया निषेध के भाव में, यह भी अरबी का उपसर्ग है, जैसे गैर कानूनी, गैर मुमकिन। उसके बाद आपका ला हो गया। ला का मतलब होता है बिना, तो जैसे ला इलाज हम कहते हैं, जो बिना इलाज का है। लापरवाह हो गया। बिल, तो बिल्कुल, बिल उपसर्ग से बना है। बिल का मतलब होता है साथ। उसके बाद फारसी के उपसर्गों को देखेंगे। फारसी के उपसर्ग में आपका आ आता है, जैसे आगाह, यह साथ का अर्थ बताता है। कम, थोड़ा का अर्थ बताता है, जैसे कम अकल, कम उम्र, कमजोर, किसी चीज़ की कमी को बताता है। कम उपसर्ग या फारसी का उपसर्ग है। जैसे खुश, खुशकिस्मत, खुशखबरी, अच्छाई को दर्शाने के लिए खुश उपसर्ग का प्रयोग होता है। नेक, नेक भी अच्छा ही चीज़, अच्छा बता करने का अर्थ अच्छा होता है, जैसे नेक काम, नेक नाम, ये सब ले सकते हैं आप, देख सकते हैं जिसे। उसके बाद आपका हो सकता है ये, जैसे बर उपसर्ग हो गया। बर उपसर्ग भी फारसी का उपसर्ग है, इसका मतलब होता है बाहर। जैसे बर्खास्त, आपने नाम सुना होगा, बर्दाश्त, ये सब फारसी के उपसर्ग हैं। फारसी के उपसर्गों में और है, जैसे बे, जिस लोग कहते हैं बे अकल, बे इज्जत, बेईमान, यह इसका अर्थ है, बे का अर्थ है बगैर, बिना। अब हम हर का नाम सुने होंगे, हर कारा, हर तरह, ये सब हर उपसर्ग से बने शब्द हैं, जिसका मतलब होता है प्रत्येक। इस प्रकार से हम लोगों ने विभिन्न उपसर्गों के बारे में जाना, और उपसर्गों के बाद हम लोग प्रत्यय के बारे में जानेंगे। तो प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देता है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय को अंग्रेजी में सुफिक्स कहा जाता है। प्रत्यय में जैसे आपका आका, ता, पन, जैसे आका लड़ाका हो गया, मनुष्य जोड़ता मनुष्यता हो गया, पागल जोड़पन पागलपन हो गया, बूढ़ा जोड़पा बुढ़ापा हो गया। प्रत्यय के दो भेद बताए गए हैं। प्रत्यय के दो भेदों में पहला कृत प्रत्यय, जिसको कृदंत कहा है, दूसरा तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय कृदंत प्रत्यय हो गया। कृदंत प्रत्यय वह प्रत्यय है जो किसी धातु के अंत में जुड़ता है, किसी धातु के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देता है, उसे कृदंत प्रत्यय कहा जाता है। जैसे आका हो गया, लड़ाका, यह कृदंत प्रत्यय है। कृदंत प्रत्यय में लड़ जोड़ आई, लड़ाई, पढ़ जोड़ आकू, पढ़ाकू, ये सब कृदंत प्रत्यय के उदाहरण हैं। झगड़ जोड़ आलू, झगड़ालू। अब उसके बाद हम लोग तद्धित प्रत्यय के बारे में जानेंगे। तद्धित प्रत्यय में वह प्रत्यय आता है, वह प्रत्यय जो धातुओं को छोड़कर किसी दूसरे शब्द जैसे संज्ञा या विशेषण में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देता है, उसे हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे ईय, राष्ट्र जोड़ ईय, राष्ट्रीय, यह तद्धित प्रत्यय यहाँ पे यह है। यहाँ पे ये जो राष्ट्रीय शब्द बना है यह विशेषण है। अब और भी तद्धित प्रत्यय का उदाहरण ले सकते हैं, जैसे आर, सोना जोड़ आर, सोनार, लोहा जोड़ आर, लोहार, पंडित जोड़ आई, पंडिताई, मनुष्य जोड़ता मनुष्यता, बूढ़ा जोड़पा बुढ़ापा, वासुदेव जोड़ा वासुदेव। इस तरह से हम तद्धित प्रत्यय को समझ सकते हैं। और भी तद्धित प्रत्यय के उदाहरण आपको अपनी किताबों में भी देख सकते हैं और वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। जैसे शुद्ध जोड़ता शुद्धता, काला जोड़पन कालापन, इस तरह से अनेक प्रत्यय मिलेंगे। जैसे एरा प्रत्यय है, चाचा जोड़ एरा, चचेरा, मौसा जोड़ एरा, मौसेरा। निश्चित ही आप लोगों को धातु और प्रत्यय समझ में आ गया होगा। आप लोग तैयारी करें, फिर आगे मैं किसी अन्य विषय वीडियो बनाऊँ।